हेलो जी, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो मैच आप देख रहे हैं, व्हाट अ मैच, व्हाट अ सीरीज। जब दो बड़ी टीमें टकराती है तो इसी तरह की सीरीज देखने को मिलती है, इसी तरह के मैचेस देखने को मिलते हैं। तो जनाब, टेस्ट सीरीज का चौथा मैच, आखिरी मैच, सीरीज एट स्टेक लगी हुई है और आखिरी सेशन में फैसला होगा कि भाई कौन जीतेगा या ड्रॉ होगी। कमाल की सीरीज और कमाल की क्रिकेट खेली जा रही है जनाब। शुभन गिल, शुभम गिल बेहतरीन 91 किए। बस अनलकी रहे पिछले मैच में, जैसे कि ऋषभ पंत 97 पे आउट हो गए, 100 नहीं आए। आज वो डिजर्व करते थे, जिस तरह स्टार्क को उन्होंने फेंटा, जैसे कि आमलेट बनाने के लिए अंडे को फेंटते हैं, तो मजा आया देख के। हालांकि पीछे भी दो फील्डर लिए हुए थे, लेकिन फिर भी हुक भी मार रहे हैं, पुल भी मार रहे हैं। कमाल की बैटिंग की है। अनलकी रहे कि 91 पे आउट हो गए, 100 आ जाता तो ज्यादा मजा आ जाता। बहरहाल जी, मोहसिन साहब, आखिरी सेशन और अब इस सेशन में 100 रन आए हैं एग्जैक्टली। तो अब क्या सूरत हाल है, यहाँ से क्या आगे देख रहे हैं? आखिरी सेशन पूरी सीरीज का फैसला करेगा, इस मैच का फैसला करेगा। कमाल हो गया मोहसिन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। एग्जैक्ट 100, मैंने कहा था 90 और 100 के दरमियान आने चाहिए। 2 विकेटें गिर भी जाएं, आई डोंट माइंड, लेकिन गिल पे आने से पहले, सारी चीजों से पहले, आई मस्ट से कि द वे पुजारा इज बैटिंग लाइक अ लॉयन हार्ट एफर्ट, उसको जख्मी भी किया है और ये बॉडी लाइन हो रही है। अब ये अंपायर्स को नजर नहीं आएगा, ये कुछ नजर उनको नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। ये सीधा नजर आ रहा है कि किस तरह की बॉलिंग हो रही है। लेकिन कमाल कर दिया भाई, कमाल कर दिया। ऐसा लगता है कि अकेला पुजारा है और वहां से पूरे सारे बॉलर, सारे क्या फील्डर एक ही जोर लगा रहे हैं, किसी तरह इसको आउट कर लें, किसी तरह इसको आउट कर लें। लेकिन जिस तरह वो क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं ना, वॉल, दीवार, और दीवार भी वो नहीं जो रेत और बजरी सीमेंट की बनती है, नो, ये तो लगता है कुछ स्टील की। ऐसा स्टील है जो अनब्रेकेबल, अनक्रैकेबल है। शानदार, करेजस, जो भी आप लफ्ज इस्तेमाल करें वो कम होगा कि वो एक समथिंग ऑन गिल। भाईजान उसी पे आ रहा हूं, लेकिन पहले इसका जरूरी था। गिल वो शेर नहीं है। रिजवान हैदर इज नॉट अ लॉयन, ही इज अ बब्बर शेर, जिसे कहते हैं ना, बब्बर शेर है। जब शेर धाड़ता है तो मैंने पहले भी कहा, चूहे बिल्ले, ही डिजर्व्ड अ टर्न बट अ स्टार। मैंने आपको पहली इनिंग्स के बाद ही उसकी कहा था, अ स्टार हैज बॉर्न एंड द स्टार इज हियर to stay for a very, very, very long time. The way he batted, the way he blasted, the way he smashed, छक्के चौके, और इस तरह खेल रहा था जैसे कि तीसरा टेस्ट मैच नहीं, जैसे कि 20-22 साल का बच्चा नहीं, कोई 30-35 साल का मैच्योर्ड बैट्समैन खेल रहा हो और जिसके पीछे 50 टेस्ट मैचों का तजर्बा हो। शानदार, जानदार, बिल्कुल आउट क्लास कर दिया। अब 145 रन है इंडिया और विक्ट्री के दरमियान में। जिस तरह पॉजिटिव इंटेंट से खेल रहे हैं, वो लग रहा है ऐसे ही है कि एक एंड जो है वो पुजारा ब्लॉक करेंगे, दूसरे एंड पे जो है वो पंत जो है वो फेंटेंगे। मजेदार हो गया मैच रिजवान हैदर साहब, बहुत मजेदार हो गया। अब आएगा मजा। अब ऑस्ट्रेलिया, मैंने आपको कहा था ये अब जाएंगे, ये अब दुआएं नहीं, अब ये पूरी पूरी कोशिश करेंगे, लंबा लंबा करेंगे, मैच को डिले करेंगे, मैच का मोमेंटम तोड़ने की कोशिश करेंगे, ताकि मैच जो है किसी सूरत में भी ड्रॉ हो जाए। एटलीस्ट इनके पास ये रह जाए कि गाबा में हम अनडिफीटेड रहे। लेकिन इस मैच का कत्ता नजर कोई भी रिजल्ट आए ना रिजवान साहब, इंडिया ने जिस तरह बैटिंग किया, जिस तरह मुकाबला किया, जिस तरह हिस्ट्री रीराइट कर दिया, और जिस तरह उन्होंने ब्रेव किया, ना सिर्फ हॉस्टाइल क्राउड, ना सिर्फ हॉस्टाइल बॉलिंग, और बिल्कुल देखो ये वो प्लेयर हैं जिनमें 6-7 प्लेयर ऐसे हैं। बॉलिंग लाइन तो कंप्लीटली जो है वो फर्स्ट टीम नहीं है। बैटिंग में भी 2-3 ऐसे प्लेयर हैं जो होने चाहिए थे, वो नहीं है। लेकिन कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। अच्छा, शायद वो मैंने जल्दी में हेडिंग में टी की बजाय लंच लिख दिया, तो वो जैसी वीडियो एंड होगा तो मैं उसको सेट कर दूंगा। वो बस जल्दी जल्दी में टाइप किया है तो बस हो जाता है। जब एक्साइटमेंट होती है, मजा आ रहा होता है, छोटी मोटी गलतियां माफ कर देनी चाहिए। ओ गिल ने 20 को ठोका है ना उसको। बीच में पुजारा ने भी एक चौका मारा था स्टार को, तो मैंने ट्वीट किया तो वो आउट हो गया।
तब लोग कह रहे हैं जी मैं ट्वीट कर रहा हूँ तो आउट हो रहे हैं, तो अब ट्वीट ना करें। वो मैंने कोई आधा घंटा सब्र किया, वो उसने निकल के छक्का मारा है उसने, रहाने ने। मैंने पूछा जी ट्वीट करूं ना करूं, वो अनफॉर्चुनेटली फिर आउट हो गया। लोग हाथ जोड़ेंगे भाई आपने ट्वीट नहीं करना, तो मैं अब यार नहीं आप करता। ना अब जब करें तक ना। मैच एंड नहीं होता मेरी अगर तरफ से ट्वीट नहीं आएगा। अगर सुपरस्टिशियस हैं लोग तो ना करें। मैं देख ले हाँ कितना कंट्रोल कर रहा हूं, बिल्कुल ट्वीट्स नहीं कर रहा, मजे से बैठ के मैच एंजॉय कर। मैं तो यकीन करें खोया हुआ था बैटिंग में। जो जिस तरह वो गिल मार रहा था, जिस तरह वो दिलेरी से खड़ा हुआ था, मैं तो यकीन करें एक एक बॉल को एंजॉय। हालांकि मेरा नहीं ख्याल है कि टेस्ट क्रिकेट कितने सालों में हमने इस तरह फॉलो की होगी जिस तरह अब कर रहे हैं। मजा ही कुछ और आ रहा है टेस्ट क्रिकेट देखने। लग ही नहीं रहा हम टेस्ट मैच 5 दिन ग्लूड टू द स्क्रीन, सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, दोपहर 1 बजे तक लगातार मैच में घुसे हुए हैं। लगता है ऐसे ही है, बस कोई फिल्म चल रही है, धड़ाधड़ हो रहा है काम। दे मार अच्छा के 4:30। मोहसिन साहब, अभी आखिरी सेशन है, अभी तक बारिश के कोई आसार नहीं है, धूप निकली हुई है, वेदर क्लियर है। तो आप यहाँ पे रियलिस्टिक अप्रोच बताइए कि तकरीबन 205 या 10 गेंदें हैं और 145 स्कोर है। तो 4 के रन रेट से वैसे पिछले सेशन में तो रन आए हैं, तो अब इसमें क्या किया जाए? कि हालांकि इंटेंशंस अभी दूसरे जैसी रहाने आए हैं, जिस तरह उन्होंने खेला है, तो इंटेंशंस नजर आई है कि इंडिया बहुत चाह रहा है कि इसको चेज करे। तो अब क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है? अगर थोड़ा तेज खेलेंगे तो जाहिर है विकेटें भी गिरेंगी, तो ऑस्ट्रेलिया का भी चांस बीच में बन सकता है। तो व्हाट शुड बी द बेस्ट स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग फ्रॉम हियर, क्योंकि आखिरी सेशन है, सब कुछ स्टेक पे लगा हुआ है। मेरा भाई सिंपल स्ट्रेटजी है, यू कैन विन। आपसे बोला था 3 रन की औसत करनी है आपने लंच और टी तक, वो उन्होंने की है। एग्जैक्ट उसी स्टाइल में गए हैं कि इन्होंने 30 ऑड ओवर्स खेले हैं और 100 रन की हैं। तो 3 रन की औसत से ये गए हैं। 38 ओवर पे लंच हुआ था, अब इफ आई एम नॉट रॉन्ग 61 ओवर हो गए हैं। 4 के उससे खेले हैं, 4 के भाईजान। चले जिस साहब से ये खेल रहे हैं रिजवान हैदर साहब, वो तो बड़ा क्लियर है कि एक एंड से मार पड़ेगी, एक एंड से वो रॉक सॉलिड रहेगा। अगर खुदा ना खास्ता विकेट गिरती है बजाय मयंक अग्रवाल के, आई वुड लव टू सी ठाकुर। चलो अब तो जो हो गया हो गया, लेकिन जो मॉर्निंग सेशन में मोहसिन साहब, वही मैं बात कर रहा था कि चलो 3.5 नहीं तो 3 का रन रेट भी होता तो अभी 120-15 के आसपास रन चाहिए होते, तो बड़ा बेहतरीन काम हो जाता। लेकिन नहीं हो, नहीं जो रिजवान, गुजरा नहीं तो वो नहीं गुजरा। नहीं नहीं, मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक खेले थे। जिस तरह आते साथ ही रोहित शर्मा आउट हो गए थे, अगर एक आध विकेट ऊपर से और गिर जाती सिचुएशन बहुत खराब हो जाती। इस वक्त ये परफेक्ट, द स्टेज इज परफेक्टली सेट फॉर इंडियन टीम टू लॉन्च काउंटर अटैक। एक तरफ से पंत अटैक करे, दूसरी तरफ से पुजारा अपना काम जारी रखे। इस वक्त पुजारा का यही रोल है, जो रोल वो कर रहा है, ही इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। वो अपना काम जारी रखे, पंत अपना काम जारी रखे। जो जो टारगेट 100 से नीचे आता चला जाएगा, नर्व जो है ना वो उनके पिघलना शुरू हो जाएंगे ऑस्ट्रेलियंस के, ये मैं आपको बता दूं। लोग अभी भी मैसेज कर रहे हैं जी हिटमैन से तवक्को थी, आउट हो गए, आउट हो गए। चलो यार, अब आउट हो गए तो गिल ने अपनी कसर निकाली है, जो पहली इनिंग्स में नहीं रन किए थे, इस इनिंग्स में बेहतरीन खेल के गए हैं और हर बंदा ही तारीफ कर रहा है। फॉर्मर क्रिकेटर्स तारीफ कर रहे हैं, जो भी खेल रहे हैं क्रिकेटर्स वो तारीफ कर रहे हैं। जिमी नीशम का मैंने वो देखा, वो इंग्लैंड के खिलाड़ियों के ट्वीट देखे, तो बेहतरीन किस्म की तारीफ हो रही है गिल की, और हर कोई कह रहा है जी ये तीनों फॉर्मेट में खेलने चाहिए इंडिया के। और बड़ी बेहतरीन, मजा आया उनकी इनिंग्स देख के, और जिस तरह ब्रेव इनिंग खेली है। हालांकि स्टार्क ही वाज स्टीमिंग इन 145-40 उससे ऊपर की स्पीड से, नहीं, और उसे तो उतनी स्पीड से आगे हैमस्ट्रिंग से हुआ बल्ला आ हुआ रहा था। था। स्टार्क तो है जख्मी था, स्टार्क तो बॉल ही नहीं कर सकता था, नजर आया। और ये सब इन लोगों के, ये देखो ये माइंड गेम्स होती हैं। मैं आप लोगों को कहता हूं, ये लोग मानते नहीं है। ये माइंड गेम्स खेलते हैं, जानबूझ के इस तरह की करते हैं जैसे जनाब बिल्कुल। वो देखो शेन वॉर्न का बस नहीं चल रहा, वो विकेट पे जाके लेट जाए, किसी तरह बल्ला पीछे से पकड़ ले, विकेट ले जाए, इस तरह कमेंट्री में बकायदा धाड़े मार मार के रो रहा है वो। मोहसिन साहब, 210 गेंदे, 145 स्कोर, 7 विकेटें, वो बताइए, परसेंटेज बताइए। देखें जी, मैं तो वहीं पे कायम और दायम हूं, 55-45 इन फेवर ऑफ इंडिया। इंडिया इज विनिंग लाइक 55% इन इंडियन फेवर। यस, ठीक है, चलो अच्छे रन्स भी आए हैं। तकरीबन
4 का ही रन रेट बनता है मोहसिन साहब अभी, हाँ 4 के आसपास का ही बनता है बाकी उसमें। अब उसमें ये है कि थोड़ा ट्रिकी हो गया कि विकेटें अगर एक दो गिर गई तो फिर थोड़ा मसला हो सकता है। देखें वो तो हो सकता है, लेकिन अगर आप जब व्हेन यू आर ऑन ए काउंटर अटैक, विकेट तो गिरती है, रन बड़ी तेजी से आते हैं। रिजवान साहब अगर हाँ एक आध विकेट गिर जाए, 60-70 रन बन जाए क्विकली, तो बताएं प्रेशर किस तरफ होगा? हु विल बी हम्म अंडर प्रेशर? सही बात है। अच्छा, कौन सा ऐसा पॉइंट होगा कि अगर इंडिया विकेट नहीं गिरती तो जाहिर है खेलता जाएगा, जीतने की तरफ जाता जाएगा, एक दो विकेटें गिरे, या कौन सा ऐसा पॉइंट होगा कि जब फिर इंडिया को दूसरा सोचना पड़ेगा कि जैसे सिडनी में सोचा था, या बेशक आउट होते जाए तो जीत के ही सोचें? देखिए रिजवान हैदर साहब, बड़ी सीधी सी बात है, मैं तो जीत के लिए ही जाऊंगा इस वक्त। I won't stop. I won't change my game. I won't change my plan. The best form of defense is to attack. Keep on attacking. Keep on attacking. I'm telling you, Australians are bound to melt. जब प्रेशर पड़ता है, आपने बार बार देखा है मैचेस में, सिडनी हो, गाबा हो, आपने देखा है, मेलबर्न हो, एडिलेड हो, आपने देखा है कि जब प्रेशर आता है दे आर मेल्टिंग। और इस वक्त प्रेशर जो है वो फील कर रहे होंगे। रियलिस्टिकली देखो, 7 विकेटें रहती हैं और दोनों मैंने बैट्समैन है, और अभी अग्रवाल एक मेन स्पेशलिस्ट बैट्समैन पीछे पड़ा हुआ भी है। अच्छा जनाब, तो फिर नया गेंद जो आएगा मोहसिन साहब 15-17 ओवर के बाद, उसका कोई इफेक्ट होगा, कोई उससे फर्क पड़ेगा? भाईजान नया गेंद आएगा, रन तेज बनेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। आपने देखा गिल के लिए इन्होंने क्या फील्ड लगाई हुई थी और पुजारा के लिए क्या फील्ड थी, उसके बावजूद रन तेज आए ना। उसने 91 ऐसी तो नहीं किया, उसने मारा मारा मारा। आप देखो, मैंने आपको पहले भी कहा है, 9 फील्डर हैं, यू हैव ओनली 9 फील्डर्स, 1 इज अ बॉलर, 2nd इज अ कीपर, यू हैव 9 फील्डर्स। आप देखे स्लिपे गायब, सिली गायब, पॉइंट गायब, गली गायब। जब वो खेल रहा है सारे पीछे लगाए हुए थे। तो भाईजान जिस वक्त पंत ने मारना शुरू करना है, इन्होंने बाउंड्रियों पे लगा देने हैं फील्डर, वही बेस्ट टाइम है। आपको 4 रन की एवरेज चाहिए, आपको 10 रन की एवरेज नहीं चाहिए एक ओवर में कि आप छिक्के चौके मारेंगे। जब सिंगले आप लेंगे, वो फील्ड ऊपर लाएंगे, जब वो फील्ड ऊपर लाएं, आप ऊपर से बॉलर के टपाएं बॉल को। यही तो तरीका है। ठीक है जी। कोई कह रहे हैं जी आप 5 ही विकेटें समझें कि वो सैनी और सिराज को काउंट ना करें, चलो नटराजन को। चलो यार, जब वहां तक काम ना ही पहुंचे तो बेहतर है, उससे पहले पहले ही काम ठीक हो जाए, एंड तक जाने की जरूरत नहीं है। एनीहो जी, अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है। अभी आपसे इजाजत ही लेंगे, लेकिन वही बात जो कल बोली थी और अभी भी वही कहूंगा, irrespective of the result, this Indian team, they have won the hearts and they must be given क्रेडिट। और हर किसी को अपलॉड करना चाहिए, प्रेस करना चाहिए और इनकी तारीफ करनी चाहिए, जिस तरह की क्रिकेट खेले हैं, फैबुलस किस्म की क्रिकेट खेले। सच्ची तारीफ, सच्ची, झूठी हाँ नहीं। जाहिर है सच्ची तारीफ बनती है इनकी। और अपने चैनल रिजवान हैदर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जो लोग देख रहे हैं और सब्सक्राइब करने से हिचकिचा रहे हैं, वो यही समझें कि शरारती गोरों की ना टुन करके दबा दें, ताकि जनाब आपका अपना चैनल जो है वो सब्सक्राइब हो जाए। Almost 18,000 friends are with us, so obviously everyone is watching the match, क्योंकि बड़ा ही शानदार, अभी सबको पता है कि जी सीरीज टेक पे या मैच टेक पे है। मजा है, जितना गाबा गाबा का शोर था और गाबा में ये मैच एंड हो रहा है, तो एवरीवन इज वाचिंग, तो हर कोई। रिजवान साहब आज जो मैच नहीं देख रहा उसको क्रिकेट का पता ही नहीं। आई एम वेरी सॉरी, जिसने ये मैच नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। सही बात है भाई, ये नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा, ये लगा डाला तो लाइफ जिंगा डाला। ओके जी, देखिए आप भी मैच, हम भी देखते हैं, तो फिर मैच जैसे ही खत्म होगा स्ट्रेट वे वी बोथ वुड बी लाइव आएंगे इंशाल्लाह इकट्ठे। तो जैसे ही मैच खत्म होगा, डू जॉइन अस, सी यू आफ्टर द मैच विद द फिंगर क्रॉस्ड एंड विद वेरी पॉजिटिव रिजल्ट। टेक केयर, बाय बाय।